साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त अनिल सैनी। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूपी न्यूज सिर्फ सच। भारतीय जनता पार्टी के 45वें स्थापना समारोह पखवाड़े में बुधवार को उत्तर विधानसभा में सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। लखनऊ में आयोजित हुए इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर नीरज बोरा, क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा, सदस्य विधान परिषद व पूर्व नगर अध्यक्ष मुकेश शर्मा, महानगर उपाध्यक्ष घनश्याम अग्रवाल, टिंकू सोनकर, मनोहर सिंह समेत विशेष रूप से उपस्थित रहे। लखनऊ में देश में जो बदलाव नौकरी करने जाता है, ऐसी एक महत्वाकांक्षी योजना को भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय लखनऊ के निराला नगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में आयोजित हुए इस कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तर विधानसभा की भाजपा महिला नेता माला निगम व उनके साथ कई महिला कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाने के साथ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उत्तर विधानसभा के विधायक डॉक्टर नीरज बोरा ने कहा कि देश का प्रत्येक नागरिक अपने भारतीय होने पर गर्व करता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की देन है कि आज विश्व में सनातन को सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा है, साथ ही देश का सर्वांगीण विकास हो रहा है। आज देश कि 140 करोड़ लोग और 140 करोड़ लोग आज इस बात का गौरव महसूस करते हैं कि वो भारत के नागरिक हैं। भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान, भारत का सांस्कृतिक महत्व, भारत का सनातन आज पूरी दुनिया के अंदर सम्मान से उसका नाम लिया। 2014 में जब यह बागडोर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संभाली तो उनके मन में बहुत सारे विषय थे। हमारी पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक रोडमैप बनाकर अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को सौंपा था और उस रोडमैप पर कार्य करने का विचार जो पार्टी के कार्यकर्ताओं के मध्य था, हमारी पार्टी, हमारे नेतृत्व ने 2014 से उस पर कार्य करना प्रारंभ किया और आज उसमें कोई संशय नहीं है कि पूरे देश के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को प्रसन्नता होती होगी वो जहां भी होंगे कि जो मैंने सोचा था उस डगर पर, उस मार्ग पर चलने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहा है। और क्यों ना हो, जब देश का मुखिया आपने एक ऐसे व्यक्तित्व को बनाया, एक ऐसे संस्कारवान व्यक्ति को बनाया जिसने अपनी यात्रा की शुरुआत उस सबसे निचले पायदान पर खड़े होकर प्रारंभ की। वह व्यक्ति जिसने अपने जीवन यापन के लिए एक प्लेटफॉर्म के ऊपर कार्य करना प्रारंभ किया, उसको उस व्यक्ति की, उस कार्य क्षेत्र में करने वाले हर व्यक्ति की पीड़ा का एहसास था। और तभी तो जब वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो प्रधानमंत्री बनने के बाद वो घोषणा करते हैं कि आज भी आजादी के इतने साल बीत गए लेकिन देश की महिलाओं को शौच के लिए बाहर जाना पड़ता है और घोषणा कर दी कि देश में हर परिवार को शौचालय मिलेगा। और उस श्रृंखला में मैं कह सकता हूं कि पूरे देश के अंदर 9 करोड़ शौचालय सरकार ने बनाकर लोगों को सौंपने का काम किया। जो खुले में शौच के लिए जाते थे
जो सूर्यास्त की प्रतीक्षा करते थे, ऐसी महिलाओं को मान सम्मान स्वाभिमान, जिन्हें कष्ट होता था बाहर जाने में, वो सम्मान देने का काम किया तो भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने। इस अवसर पर विधान परिषद सदस्य मुकेश शर्मा ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शों पर पार्टी के चलने और कार्यकर्ताओं को प्रेरणा लेने का संदेश दिया। आप भी सुनिए उनका पूरा संबोधन, जो उन्होंने अपने संबोधन में कहा। और हम सबको पता है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने उस समय के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर राष्ट्रवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया, और उसी क्रम में जिस प्रकार से 1965 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय की विचारधारा दी कि राजनीति का उद्देश्य होना चाहिए गरीब, शोषित, वंचित के व्यक्ति के जीवन में जब तक परिवर्तन ना आए तब तक देश का विकास नहीं माना जा सकता। और एक लंबे कालखंड में हमने देखा जिस प्रकार से 1977 में जिस प्रकार की इमरजेंसी कांग्रेस पार्टी ने लागू की, 1977 में राजनीतिक परिस्थितियों में जनता पार्टी का विलय, और उसके बाद पुनः 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। आज 45 वर्ष भारतीय जनता पार्टी को हो चुके हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि 1951 में जो भारतीय जनसंघ ने जो विचारधारा तय की थी, इस लंबे अंतराल के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा वही है। आज विचारधारा में कोई अंतर नहीं है। जो राष्ट्रवाद की विचारधारा और चाहे अंत्योदय की विचारधारा, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी देश का एकमात्र ऐसा संगठन है जो राष्ट्र निर्माण के लिए और अंत्योदय की विचारधारा के लिए काम कर रहा है। और उसी का कारण है जिस प्रकार से पार्टी का विस्तार हुआ। जहां तक संख्यात्मक विस्तार की बात की जाए, हमारे भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा संगठन है जिसमें पार्टी के संविधान में लिखा हुआ है कि हम राष्ट्र को शक्तिशाली और समृद्धशाली बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य बात सत्ता प्राप्त करना नहीं है। एक सत्ता एक माध्यम हो सकती है, मगर हमारा उद्देश्य देश को शक्तिशाली और समृद्धशाली बनाना है।